इलेक्शन से फरार के लिए शहबाज सरकार हर बात आजमाने को तैयार। इंतखाबात के इल्तवा के लिए कौमी सलामती कमेटी के फोरम को इस्तेमाल करने की भोंडी कोशिश। कहा गया, फोरम कौमी मामलात पर किसी भी दबाव में नहीं आएगा। इजलास में मुल्क की सलामती और मुआशी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग्स दी गई। बलूचिस्तान में कलअदम तंजीम के सरबराह की गिरफ्तारी पर भी इदारों को खिराज तहसीन। हुकूमत ताकत के नशे से बाहर ना आ सकी। इमरान खान पर बगावत की दफात के तहत इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इमरान खान के इंटरव्यू को बुनियाद बनाया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि बगावत की शिक को लाहौर हाई कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी। यही वो एहतराम है जिसका मुजाहरा हुकूमत अदालतों के साथ कर रही है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल की बिना पर इसहाक डार का दौरा अमरीका मुलतवी। दौरे में IMF मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाने की। इमरान खान की पेशी की कवरेज रोकने के पैमरा के हुक्म के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ये पाबंदी तो उस रोज एक दिन के लिए थी। अदालत का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। एक दिन, 1 घंटा या 3 घंटे भी पाबंदी लगाना इख्तियार से तजावुज है। वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है। पार्लियामेंट में अक़लियत ने जो करारदाद मंजूर की उसकी असल जगह रद्दी की टोकरी है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, अदालत उस्मा के खिलाफ तकारीर आइन के मुनाफी हैं। क्या पाकिस्तान मावराए आइन रियासत बनने जा रहा है? PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर, लेकिन इस्लामाबाद और भक्कर के मुकदमात में गिरफ्तार। 6 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत की इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को 6 दिन में कागजात मुकम्मल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने जाली मुकदमा दर्ज किए। अदालतों से इंसाफ मिलेगा। गैलप सर्वे ने मुल्क की बदतरीन मुआशी सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा, तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। 66% कारोबारी इदारों ने बदतर हालात की तस्दीक कर दी। 66% इदारे मुआशी मुस्तकबिल से मायूस। 90% इदारों ने मुल्क की मुआशी समत गलत करार दे दी। महंगाई ने आवाम को रुला दिया। इदारा शुमारियात की कीमतों पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की शरह में 8.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। नापाक वजूदों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। मतलूब कलअदम BNA का बानी और मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शंबे गिरफ्तार। हम दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। दहशतगर्दों को फंडिंग कौन करता था? महफूज पनाहगाहें कौन फराहम करता था? भारतीय एजेंसी रॉ के आलाकार गुलजार ने दौरान तफ्तीश सब राज उगल दिए। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने मोहम्मद डैम के लिए $24 करोड़ का कर्जा दे दिया। मोहम्मद डैम मंसूबा 800 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ज़राअत को भी फरोग मिलेगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अब पता चला। किसी भी खबर के लिए बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।